हम माता कामाख्या को याद करते हैं। अब हम लोग जो द्वितीय पटल है इसका श्रवण करते हैं। द्वितीय पटल में भगवान शिव ने मंत्र दिया है और उसके भाव को समझाया गया है। मंत्रोद्वारम प्रवक्ष्यामि शृणु देवी परात्पराम यज्ञ ज्ञात्वा साधयेत सिद्धि देवानामपि दुर्लभाम मंत्रस्यास्य प्रतापेन मोहयेदखिलं जगत् ब्रह्मादीन मोहयेद देवी बालकं जननी तथा देवदानवगंधर्व किन्नरादिन सुरेश्वरी मोहयेत क्षणमात्रेण प्रजासु नृपतिर्यथा। कामाख्या मंत्र, ये मंत्र काम आख्या यानी जिनकी आंखें ही देखने से काम इच्छाएं पूर्ण हो जाए, तो जो भी हमारी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र हैं। और कहते हैं कि इस मंत्र को जाप करने से, जो गुरुमुख से लिया गया कामाख्या का मंत्र है, उसको जाप करने से देवताओं तक को सिद्धि प्राप्त होती है। हे देवी, इस कामाख्या मंत्र से सभी मुग्ध हो जाते हैं। जैसे बालक को माता मोहित करती है या राजा जिस प्रकार प्रजा को वशीभूत कर लेता है, हे सुरेश्वरी, देव दानव गंधर्व किन्नर आदि क्षण भर में केवल इस मंत्र के जापक के वश में आ जाते हैं। मंत्रस्य पुरतो देवी राजानाम सचिवादयः अन्ये च मानवा सर्वे मेषादि जन्तवो यथा मोहयन्नगरं राज्ञः सस्त्यश्वररथादिकम् उर्वश्याद्यस्तु सर्ववैश्या वश्या राज्य पत्न्याधिकाक्षणात्। हे देवी, इस मंत्र के सामने राजा मंत्री जितने भी मनुष्य हैं वे सब कुछ कहते हैं कि भेड़ और पशु के समान वशीभूत हो जाते हैं। हाथी घोड़े रथ आदि के साथ सारी नगरी वशीभूत हो जाती है। अब इस ज़माने में तो ये कह नहीं सकते हम लोग, लेकिन हाँ, जो कामाख्या का मंत्र जपता है उसके अंदर एक अपने आप ही एक सहज आकर्षण शक्ति बढ़ती है, और जब वो बात करेगा, जब वो किसी से मिलेगा, तो उन लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो ऐसा यहाँ पर कहने का अर्थ आता है। और भी बहुत सारे सिद्धियां प्राप्त हो जाती है कामाख्या मंत्र से, जैसे कि स्तंभनम मोहनम देवी, स्तंभन मोहन इत्यादि, शोभणम जृंभणम तथा क्षोभण जृंभण इत्यादि, द्रावणम भीषणम चैव, विद्वेषण उच्चाटने तथा विद्वेषण उच्चाटन इत्यादि की जो भी है आकर्षण, ये सब कुछ इससे सिद्ध हो जाती है। अब जब ये मैं कह रही हूँ तो कहने का अर्थ ये है दूसरों के ऊपर प्रयोग करने के लिए नहीं। कामाख्या का एक अर्थ है कि देवी को देख करके देवी को पाने की कामना जाग जाए। तो देवी ही हमारी है, हमें माँ मिले ये इच्छा हो। अब हमें माँ मिले लेकिन हमें माँ के पास जाने की इच्छा होती तो है, लेकिन इतनी प्रबल इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं प्रबल इच्छा होती? क्योंकि हमारा संसार के साथ बड़ा प्रबल मोह है। तो यदि हम उच्चाटन मांगे तो संसार के साथ जो प्रबल मोह है उसका उच्चाटन मांगे। यदि हमें विद्वेषण मांगना है, ऐषण होती है इच्छा, विद्वेषण होती है उसके जो उस इच्छाओं को दूर कर देना, मतलब उसके अपोजिट विरोधी इच्छा। तो इच्छा और इच्छा नहीं, तो कुछ इच्छाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं, जैसे ऐषण, जैसे धन एक क्षणा, पुत्र एक क्षणा, लोक एक क्षणा, कि धन की इच्छा बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा। पुत्र, हमारा परिवार बढ़ता रहे, इसकी इच्छा। अगर ये सब कुछ भी नहीं है, अगर हम बड़े साधु प्रवृत्ति के हैं फिर भी लोग हमको कुछ बोले, कुछ लोग हमको महान कहे, ये लोग एक क्षणा। तो इस प्रकार की जो ऐषणाएं हैं ये थोड़ी बांधी रखती हैं साधु के अंदर भी, कि लोक में हमारे हम पूजनीय हो जाए, हम भक्त हैं, हम बड़े महान आत्मा हैं, लोग हमारी जय जयकार करें, ये इच्छा होती है। तो ये जो इच्छा है ये हमको नीचे गिराती है। तो तंत्र का जो साधक होता है उसके अंदर शक्ति बहुत ज़्यादा संचार होता है, और ख़ास करके जब ये आकर्षण की शक्ति आती है तो बहुत ज़्यादा वो शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन उस आकर्षण की शक्ति के साथ साथ ऐसी जब इच्छाएं आने लगेंगी वो उस साधक को नीचे गिराती हैं। तब कामाख्या के मंत्र को केवल कामाख्या की साधना के लेकर के माँ के चरणों की उत्कट कामना, माँ के चरण शरण पाने की उत्कट कामना हमारे अंदर जाग जाए, ऐसी इच्छा लेकर के माँ की साधना करनी चाहिए, माँ के जप को करना चाहिए, माँ कामाख्या को।
और माँ कामाख्या जब हम हमारे ऊपर कृपा करती हैं तो उच्चाटन करती हैं, किससे? संसार से हमारा मन उचटता है। विद्वेषण करती हैं, किससे? ऐसी जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो इच्छाएं जो हमने पाल करके रखी है, जो हमारे लिए ही आगे चल करके तकलीफ का कारण बनने वाली हैं, ऐसी इच्छाओं को वो दूर करती हैं। मोहनम करती हैं, मोहनम का अर्थ है मोहना, संसारी मोह से हमको दूर कर देती हैं और अपने तरफ मोहित करती हैं। कामाख्या के मंत्र में माँ की तरफ मोहित होने की जो शक्ति है, आकर्षण। हम संसार में रोज घिसते रहते हैं, माँ कहती कहाँ संसार में घिस रहे हो, मेरे पास आओ। आकर्षण, मैं तुझे खींच रही हूँ, तो सारा साधन कर तुम मुझे प्राप्त करने के लिए, तुम मेरे पास आने के लिए। तो आकर्षण ये हो जाता है। भी और कहते हैं द्रावणम, भीषणम इत्यादि, जृंभणम, कि संसार से मन उब जाए, बिल्कुल जृंभणम, संसार से मन उब जाए। हर वो चीज़ में जहाँ हमारा मन लगा है और वो दुख का हमारे कारण बना है, वो सब बह जाए, तो उस प्रकार से। और स्तंभन हो जाए हमारा, स्तंभन यानी कि अब मन हमारा जो है वो माँ के अतिरिक्त तो संसार में और कुछ सोचे ही ना, स्तंभन इसको कहते हैं। हम जब साधना करने बैठे, उतना ही समय देना है ना, तो ये संसारी तुच्छ वस्तुओं के पीछे समय दे करके उसको बर्बाद करने से क्या अर्थ है? जब साधना करना है, इस साधना से माँ की ही प्राप्ति हो सकती है। रामकृष्ण परमहंस को हुई है काली की प्राप्ति, तो तुमको क्यों नहीं हो सकती है? तो जब साधना करना है तो ऐसे साधना करो कि हे माँ कामाख्या, बस अब आप ही मिले। ये सब होगा माँ कामाख्या के उससे, लेकिन गलत प्रयोगों के लिए नहीं करना, क्योंकि जैसे हम गलत प्रयोग करते हैं उन कर्मों के फल हमको ही भोगने पड़ते हैं। ये मत समझना कि कर्मों के फल से तुम बच जाओगे, लेकिन जब हम माँ की प्राप्ति के लिए करते हैं तो माँ सब कुछ संभाल लेती है। इसमें कोई गलत कर्म फल आपको लगने वाला नहीं है। इसलिए ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन किताबों से पढ़ करके ले लिया समझ नहीं आएगा। गुरु मुख से लेने में समझदारी है, तो गुरु से सही रूप से समझना चाहिए और उसको जपना चाहिए। साधक कितना शक्तिशाली हो जाता है, कहते हैं अग्नि स्तंभति वायुश्च सूर्यो वारी समूह कह कटाक्षेण सर्वाणी साधकस्य न चान्यथा। कहते उस साधक के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि कटाक्ष मात्र से अग्नि, सूर्य, वायु और जल राशि सभी को स्तंभित कर देता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे परम पूज्य गुरुदेव बाबा भूतनाथ जी, जो कि कामाख्या पुत्र, उनकी पूरी सीरीज़ है चैनल पर, आप लोग देख लीजिए। इंग्लिश में भी बनाई मैंने, हिंदी में बनाई, और कामाख्या क्षेत्र में तो बहुत ही ज़्यादा वो प्रसिद्ध थे अपने समय में, और लखनऊ से थे, अब नहीं है शरीर में। लेकिन जब मैंने वो वीडियो सीरीज़ बनाई तो मैं इतने शिष्यों को नहीं मिल पाई थी, लेकिन उस वीडियो सीरीज़ को देख करके बहुत पुराने शिष्यों ने मुझे कांटेक्ट किया, कुछ लोगों ने, और भी बातें बताई जो मैं वीडियो में नहीं बता पाई थी। तो एक शिष्य थी, उसने कहा कि मेरी दादी के यहाँ बाबा भूतनाथ जी आते थे, और बिहार में कहीं तो, और एक बार ऐसा हुआ कि एक उन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया था बिहार के लोगों ने, और उस समय पे खूब बारिश आई। तो बाबा भूतनाथ जी ने एक छड़ी थी उनके पास, उस छड़ी से क्या किया, जहाँ वो शिविर का जो क्षेत्र था उसमें उन्होंने एक सर्कल बनाया और तुरंत कहा कि अब थोड़ी देर में वर्षा बंद हो जाएगी। और ऐसा हुआ कि वर्षा उस क्षेत्र में जहाँ पर ये शिविर लग रहा था उस क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई और बाकी सब जगह वर्षा हुई। तो ये जो बात ये कह रहे हैं कि बाबा भूतनाथ जी को कामाख्या के साक्षात दर्शन हुए थे, वो पूरी सीरीज़ में मैंने उनके पूरा बताया कि कैसे कैसे दर्शन हुआ, कैसे कैसे उन्होंने साधना करी है, वो सब बताया है। लेकिन ये जो एक यहाँ कह रहे हैं अग्नि स्तंभति वायुश्च सूर्यो वारी समूह का, ये बाबा भूतनाथ जी करते थे, मृत को जिंदा कर देते थे, और उनके अंदर वो स्तंभन की शक्ति थी, आकर्षण की शक्ति थी। मतलब ऐसा मैंने किसी को अपने जीवन में उनके जैसा देखा ही नहीं। वो सिद्ध महापुरुष कामाख्या पुत्र बाबा भूतनाथ जी, उनको ही देखा था। तो ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल होता है।